हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आपका आज प्रैक्टिस सेशन ऑफ चैप्टर 3 में स्वागत है। और आज हम चैप्टर 3 के जो भी हमने पार्ट 4 1 2 3 4 के अंदर जो भी कंसेप्ट को सीखा है उनके क्वेश्चंस को कोलैबोरेटिवली प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपके वो सारे के सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं। ऑल राइट, सो आर यू ऑल रेडी फॉर दिस। सो प्लीज अपनी कॉपीज एंड पेन आप निकाल लीजिए ताकि हम साइड बाय साइड आप हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सके। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमें x एंड y की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व फॉर x एंड y। और हमें ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं। वी विल कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो हमारा पहला टास्क इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ये है कि हमें x एंड y की वैल्यू निकालनी है। तो अब x एंड y की वैल्यू हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। हमारे पास दो अप्रोच है, एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन, जो भी हम यूज करना चाहें। अगर यहाँ पर हम एलिमिनेशन यूज करेंगे तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट भी सेम नहीं है, y का भी सेम नहीं है, ठीक है। तो अगर हम x का कोफिशिएंट सेम बनाना चाहते हैं तो हमें इक्वेशन 1 को 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 11 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑल राइट, और ये जो दूसरी वाली इक्वेशन है इसमें मेरे को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस पूरी इक्वेशन को। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 22। एंड दूसरी इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास 6x प्लस 9y इक्वल्स टू 12। ऑल राइट, तो अब हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि 6x आपस में कैंसिल हो जाए। तो यहां पर आएगा -5y इक्वल्स टू 10। तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -2। अब इस y की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में रख सकते हो, 2 में भी रख सकते हो। पुट y इन इक्वेशन नंबर 1। तो अब हम जैसे ही y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो ये आएगा हमारे पास 3x इज इक्वल्स टू 11 प्लस 4 एंड ये आ जाएगी वैल्यू हमारे पास 3x इज इक्वल्स टू 15। तो x की वैल्यू हमको मिलेगी 5। तो x एंड y की वैल्यू निकालने के बाद हमारा दूसरा काम ये है कि ये जो हमें इक्वेशन दे रखी है 8x प्लस 5y इक्वल्स टू p, इसमें हमें जो है p की वैल्यू भी निकालनी है, फाइंड p। तो अब p कैसे निकालेंगे, ये जो हमें इक्वेशन दी हुई है 8x प्लस 5y इक्वल्स टू p, इसमें हम x एंड y की वैल्यू रख देते हैं। x की वैल्यू हमारे पास 5 आई है और y की वैल्यू हमारे पास आई है -2। तो ये आ जाएगा 40 माइनस 10 इज इक्वल्स टू p। तो p की वैल्यू हमारे पास जो आएगी वो आ जाएगी 30। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ऑल राइट, तो सबसे पहला टास्क था हमारा x एंड y निकालना एंड आफ्टर देन हमें p की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अप्रोच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक अननोन की वैल्यू निकालनी है। जो अननोन है हमारा k, और हमें दो इक्वेशंस यहाँ पर दी हुई हैं, ये वाली इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, और कंडीशन हमें दी हुई है यूनिक सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम कंडीशन लिखते हैं। हमें कंडीशन दी हुई है यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन की। ऑल राइट, सो अब यूनिक सॉल्यूशन सुनते ही हमारे माइंड में क्या स्ट्राइक करना चाहिए, इसकी कंडीशन क्या होती है यूनिक सॉल्यूशन की, a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2। तो हमें कोफिशिएंट्स लिखने पड़ेंगे a1 a2 b1 b2 c1 एंड c2। ऑल राइट, तो a1 का कोफिशिएंट हो गया 3 और इधर हो गया 1 क्योंकि x के साथ है 1। 3 1, दिस इज 2, दिस इज माइनस k, दिस इज -5, दिस इज 2। ऑल राइट, तो अब इधर हम सब्सटीट्यूट करते हैं तो ये आ जाएगा 3/1 नॉट इक्वल्स टू 2/-k। लेट्स सिंप्लीफाई इट फर्दर। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इस माइनस को हम 2 के साथ ले लेते हैं और इस 3 को नीचे ले आते हैं, तो ये हमारे को वैल्यू मिलेगी। ऑल राइट, तो इस वैल्यू का मतलब क्या है कि जो k है वो एक कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है सिर्फ -2/3 के अलावा, क्योंकि ये हमारा आंसर आ रहा है k इज नॉट इक्वल्स टू -2/3। ऑल राइट, यूनिक सॉल्यूशन तो पता है ना इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कंडीशन को लगाया एंड अपनी k की वैल्यू निकाल ली। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है इस लाइन का y एक्सिस के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 6 एंड y एक्सिस, ये दो हमें लाइंस दी हुई हैं जिसका हमें कैलकुलेट करना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ऑल राइट, तो क्वेश्चन को पढ़ के हम छोटी छोटी चीजों को नोट डाउन करते हैं जिससे कि हमारा ब्रेन एक्टिवेट होता है सर्टेन पॉइंट्स के लिए कि आपको इस क्वेश्चन में इस तरीके से अप्रोच करना है। ऑल राइट, तो अब वाई एक्सिस एंड दिस, ये लाइन को जब हम प्लॉट करेंगे तो ये वाई एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करेगी, वही पॉइंट हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो हमें पता है कि वाई एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट होता है तो वो किस फॉर्म में होता है, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस किस फॉर्म में होता है, 0 कॉमा प्लस माइनस वाई की फॉर्म में होता है। तो इसमें हम x की वैल्यू अगर 0 पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा माइनस 2y इक्वल्स टू 6, क्योंकि ये तो टर्म 0 हो जाएगी, 3 इंटू 0 0, तो y की वैल्यू हमारे पास आएगी -3। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास आया वो क्या आया, 0 कॉमा -3। तो इस पॉइंट पे हमारा जो है ये वाली लाइन वाई एक्सिस को कट करेगी। ऑल राइट, अगर हम इसी में एक पॉइंट ऐड ऑन कर दें, let's suppose in addition I am going to ask you that what is the point of intersection of 3x minus 2y is equals to 6। I think यही लाइन थी हमारी, या एंड x एक्सिस। तो अब x एक्सिस के साथ अगर हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना तो x एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट होता है तो वो किस फॉर्म में होता है, प्लस माइनस एक्स कॉमा 0। तो उसके लिए हमें y0 पुट करना पड़ेगा। जैसे हम y0 पुट करेंगे तो y वाली टर्म 0 बन जाएगी और आपकी x की वैल्यू डायरेक्टली यहां से आ जाएगी 2। सो ये आपका हो जाएगा आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ऑल राइट, तो इस तरीके से हमें x एंड y की इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना होता है किसी भी लाइन के साथ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, इसमें ये हमें कंडीशंस दी हुई है, ठीक है। ABC इन तीनों की हमें वैल्यूज निकालनी है। तो अगर हम देखें हम एंगल B को ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लेट एंगल B को हमने x ले लिया और एंगल A को हमने ले लिया y, ठीक है। तो अब हम इधर से जैसे कि हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया है तो सबसे पहले हमें एंगल C दिया हुआ है, थ्राइस ऑफ एंगल B। तो एंगल C हो जाएगा हमारा 3x, ठीक है। इसको बॉक्स में डाल देते हैं। फिर हमें एक इक्वेशन दी हुई है, एंगल C इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल A। एंगल A हमने y की कंसीडर किया है और एंगल B हमने x, और एंगल C है हमारा 3x। तो ये हो जाएगा 2y प्लस 2x, हमने 2 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया अंदर ले जाके। तो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारी x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं सिंपली x इज इक्वल्स टू 2y। ऑल राइट, तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन नाम देते हैं। अब दूसरा कंसेप्ट लगाते हैं। अब हमें पता है ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होगा, 180 होगा, ठीक है। एंगल A की वैल्यू, एंगल A कितना है हमारे पास, एंगल A को हमने y लिया है, एंगल B कितना है x और एंगल C कितना है 3x। तो यहां से हमें इक्वेशन मिल जाएगी y प्लस 4x इज इक्वल्स टू 180। अब हमारा टास्क है फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करना, सो दैट हमारे पास x एंड y आए। देन हम a b तो निकल जाएगा क्योंकि x एंड y है, और उसकी मदद से हम c भी निकाल सकते हैं, और हमें यही तो है निकालना है इक्वेशन में। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, x की वैल्यू 2y रख सकते हैं इस इक्वेशन में। जैसे ही हम x की वैल्यू 2y रखेंगे इधर तो ये आ जाएगा आपका 9y, 4 2 8 प्लस y इज 9y, एंड y की वैल्यू हमें मिलेगी 20 डिग्री। अगर y की वैल्यू हमारी आएगी 20 तो हम x क्या बोलेंगे 2y, दिस इज 2 इंटू 20, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 40 डिग्री।
एंड आपने जो सबसे पहले इक्वेशन बनाई थी एंगल सी इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स एक्स, तो ये हो जाएगी 3 इंटू 40, ये आ जाएगी हमारी 120। तो एंगल ए हमारा y था, एंगल बी हमारा x था, एंड एंगल सी हमारा 120 डिग्री आ गया, वो 3 टाइम्स ऑफ x था। तो एंगल x की वैल्यू तो 40 आई है एंड एंगल y आ रहा है 20। अब इन तीनों एंगल्स को हम प्लस करके भी देख सकते हैं, 20 प्लस 40 60 प्लस 120 180। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी को ये जो है वेरीफाई कर रहा है। सो दिस इज द आंसर। ऑल राइट, सो मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने चेक करना है कि जो ग्राफ है लीनियर इक्वेशन का, ये वाला, ये इंटरसेक्टिंग है या फिर पैरेलल है। तो अगेन हम ग्राफ पे प्लॉट करके तो नहीं चेक करेंगे, ठीक है, तो हमें चेक कैसे करना है, रेशियोज को कंपेयर करके। तो हमारे को ये इक्वेशन दी हुई है x प्लस 2y इक्वल्स टू 4, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देते हैं, एंड 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 12, इसको हम सेकेंड इक्वेशन नाम दे देते हैं। अब हम a1 अपॉन e2 की वैल्यू लिखेंगे, b1 अपॉन b2 की वैल्यू लिखेंगे एंड c1 अपॉन c2 की वैल्यू लिखेंगे। सॉरी, c1 एंड c2 पहले। दिस इज 1, दिस इज 2, यहाँ पर y के साथ है 2, यहाँ पर है 4, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है 4, यहाँ पर है 12। सो a1 अपॉन a2 इज हाफ, b1 अपॉन b2 इज 2 by 4 हाफ, and c1 upon c2 is 4 by 12, this is 1 by 3. So what we can conclude over here, that a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 but not equals to c1 upon c2. So what does it means कि हमारी lines कैसी होंगी, parallel lines। और क्या बोल सकते हैं हम, नो सॉल्यूशन, बिकॉज पैरेलल लाइंस इस तरीके से आती हैं जो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, और वी कैन से दैट कि दिस इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस आर दोज लाइंस जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। ऑल राइट, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज हाउ वी फाइंड। और हमें क्वेश्चन में ये चेक करना था कि इंटरसेक्टिंग है या फिर पैरेलल है। यहाँ पर ये दो हमने एक्स्ट्रा इसलिए लिखे हैं ताकि हमारी चीजें रिवाइज अप हो जाए कि ये इसी से कोऑर्डिनेटेड है। ऑल राइट, so let's move ahead towards the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने हमसे p की वैल्यू निकालने के लिए बोला, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, और ये हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं और कंडीशन भी दी हुई है कि इनकंसिस्टेंट है। तो अभी इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने इनकंसिस्टेंट की कंडीशन लिखी है, फिर से दोबारा लिखते हैं, आप भी लिखिए ताकि प्रैक्टिस हो। कंडीशन फॉर इनकंसिस्टेंट लाइन्स, तो कंडीशन होगी आपकी a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। हमारी फर्स्ट लाइन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, दूसरी लाइन है 3x प्लस पी वाई इक्वल्स टू 9। अब यहां से हम कोफिशिएंट्स रखते हैं, यहाँ पर x के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर x के साथ है 3, यहाँ पर y के साथ 1 है और यहाँ पर है p, ये है 3 अपॉन 9, ये नॉट इक्वल्स टू वाला फेस है तो इसको हम कंसीडर नहीं करते, हम इसे कंसीडर करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा p इज इक्वल्स टू 3, और हमें यही निकालना था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ऑल राइट, तो इस तरीके से हमने एक अननोन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और हमें कंडीशन जो थी वो गिवन थी। ठीक है, लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अ नाइस क्वेश्चन और ये अच्छी खासी वेटेज का क्वेश्चन है क्योंकि इसमें हमें दो वेरिएबल्स निकालने हैं। कंडीशन हमें दी हुई है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की और हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम कंडीशन लिखते हैं, कंडीशन फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ऑल राइट, तो सबसे पहले हम कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन क्या होती है हमारी, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ठीक है, अब हमें इन सारे कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। अगर हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन देखें 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7, ये सिंपल है और
फाइन इक्वेशन, ठीक है, इसको हमने फर्स्ट नाम दे दिया। लेकिन अगर हम सेकेंड इक्वेशन देखें तो हमें एक्स एंड वाई के कोफिशिएंट्स चाहिए। यहाँ पर हमें एक्स वाई में सिंपल इक्वेशन दे नहीं रखी, तो पहले हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो ए को इंटरनली मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बी को इंटरनली मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा ए एक्स प्लस ए वाई माइनस बी एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू 3a प्लस बी माइनस 2। ऑल राइट, एट नेक्स्ट स्टेप x कॉमन ले लेंगे तो a माइनस बी बचेगा, ये दो टर्म्स है x वाली, और ये दो टर्म्स है हमारी y वाली। तो प्लस y ले लेंगे तो अंदर बचेगा a प्लस बी। ठीक है, अभी एक इक्वेशन आ गई हमारी एक्स वाई की फॉर्म में। अब यहाँ से हम कोफिशिएंट्स कंपेयर करके इसमें जो है पुट कर सकते हैं। तो a1 is 2 and this is a minus b, this is 3 and this is a plus b, this is 7 and this is 3a plus b minus 2। ऑल राइट, तो अब यहाँ पर हमें कोई भी ऐसी तीनों में से टर्म नहीं है जिसके डेफिनेट वैल्यू पता हो। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट 2 को इक्वेट कर देते हैं। सो 2 अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस को सॉल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 3a माइनस 3b। तो ये हो जाएगा 5b, क्योंकि ये माइनस का यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, एंड ये प्लस का 2a यहाँ जाके जब माइनस होगा तो 3a माइनस 2a कितना होता है, 1a। तो आपको यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी। ऑल राइट, इसको सॉल्व करने के लिए आप इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो ये इधर मल्टीप्लाई और ये इधर, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 3a प्लस b माइनस 2 इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स ऑफ a प्लस b। सो दिस इज 9a प्लस 3b minus 6 is equals to 7a plus 7b। 9a minus 7a plus 3b minus 7b is equals to 6। ये आ जाएगा हमारे पास 2a, और 7 माइनस 3 कितना होता है हमारे पास, 4 is equals to 6। तो अब a की वैल्यू हम 5 भी पुट कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन से जो हमने निकाली है। लेट्स सिंप्लीफाई इट फर्दर। 10b माइनस 4b इज इक्वल्स टू 6, 6b इज इक्वल्स टू 6। तो यहाँ से हमें b की वैल्यू मिल जाएगी 1, और a की वैल्यू 5b है। तो हम जो है यहाँ पर b की जगह अगर 1 पुट करें तो a की वैल्यू आ जाएगी 5 एंड b की वैल्यू आ जाएगी 1। सॉरी, या तो ये जो है हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सो इसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सो हमें यहाँ पर दो अननोन की वैल्यू निकालनी थी। वो दो अननोन क्या थे हमारे, a एंड b। ठीक है, और हमें कंडीशन क्या दी हुई थी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की। तो सबसे पहले हमने कंडीशन लिखी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की, दिस इज कंडीशन। एंड देन वैल्यूज को रखने के लिए फर्स्ट इक्वेशन हमें डायरेक्टली गिवन थी, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। सेकेंड इक्वेशन में हमें एक्स एंड वाई के कोफिशिएंट्स चाहिए थे, दैट्स वाई हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया। एंड देन एक्स वाई के कोफिशिएंट्स हमने अपनी इक्वेशन के अंदर पुट कर दिए। कंडीशन में पुट करने के बाद हमने इन फर्स्ट 2 को इक्वल रखा, एंड आफ्टर देन इन दोनों को इक्वल रखा, यहाँ पे इन दोनों को, यहाँ से दो इक्वेशंस डेवलप की एंड उनको सॉल्व करके हमने लास्ट में जो है a की वैल्यू 5 एंड b की वैल्यू 1 निकाल दी। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें अगेन a एंड b की वैल्यू निकालनी है, दो अननोन है और कंडीशन दी हुई इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो अभी इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने लिखी थी कंडीशन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। यहाँ पर हमें y वाले कोफिशिएंट्स को एक तरफ करना पड़ेगा, तो ये माइनस का यहाँ जाके प्लस इज इक्वल्स टू 28। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2ax प्लस y कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा a प्लस b इज इक्वल्स टू 28। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई और ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब a1 की वैल्यू रखते हैं, a1 की वैल्यू x का कोफिशिएंट फर्स्ट में, a1 की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में 2a, b1 इधर 3 है, यहाँ पर a प्लस b है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 28 है।
यहाँ पर इक्वेट करना सिंपल है क्योंकि आपको 7/28 पता है, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो हम थर्ड टर्म के इक्वेट कर सकते हैं दोनों को। तो 2/2 इज इक्वल्स टू 7/28। दिस इज 1 4। 1/a इज इक्वल्स टू 1/4। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल गई 4 डायरेक्टली। एंड देन हम इसको इक्वेट करते हैं। अगेन दिस इज 1/4। 4 3 are 12 एंड दिस इज a प्लस b। a की वैल्यू जो हमने 4 निकाली इधर सब्सटीट्यूट करते हैं, तो इधर से हमें b की वैल्यू कितनी मिलेगी? b की वैल्यू मिल जाएगी 12 - 4 और b आ जाएगा हमारे पास 8। तो ये हो गई हमारे पास a की वैल्यू और ये हो गई हमारी b की वैल्यू। सो ये हो गया आंसर। ठीक है, ये तो ऑब्जेक्टिव था क्वेश्चन का कि a एंड b की वैल्यू निकालो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें x एंड y निकालना है। ठीक है, और हमें थोड़ा सा इस तरीके के क्वेश्चंस गिवन है, तो इस तरीके का क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे? हम चूज करते हैं एलिमिनेशन मेथड को। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट a है। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? अगर हमें x का कोफिशिएंट सेम बनाना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को a से। सो दिस इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू a प्लस b, और इस पूरी इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका ax प्लस ए वाई इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस ए बी आ गया। ठीक है, आप इसको नाम दे दो थर्ड इक्वेशन। अब सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन को हम सॉल्व करें। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3, तो हम थर्ड इक्वेशन को ऊपर रख लेते हैं एंड हमारी जो सेकेंड इक्वेशन है उसको नीचे रख लेते हैं। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से एक स्टेप को नोट करिएगा। जस्ट गिव मी ओके, ऑलराइट। सो अब हमें ax का साइन सेम है, यहाँ पे डिफरेंट करना पड़ेगा, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं पूरी इक्वेशन को। तो जहां पर प्लस है वहां माइनस, और जहां माइनस है वहां पर प्लस। ये कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा ए वाई प्लस बी वाई। ये कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से y कॉमन आ जाएगा तो a प्लस बी, यहाँ से b कॉमन आ जाएगा तो a प्लस बी। अब ये a प्लस बी कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू हमें डायरेक्टली मिल जाएगी b। अब b की वैल्यू हमें मिल चुकी है। ठीक है, तो हमारे पास 3 इक्वेशंस है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। आप किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, y की वैल्यू एंड x निकाल सकते हो। हम फर्स्ट वाली ले लेते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं पुट y इक्वल्स टू b इन इक्वेशन नंबर 1। ये x प्लस वाई इज इक्वल्स टू a प्लस बी थी, तो y की जगह हमने b पुट किया, तो ये आ जाएगा a प्लस बी माइनस बी। ये इधर चला जाएगा, b से b कैंसिल हो गया, तो एट लास्ट हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? a एंड y की वैल्यू आई है हमारी b। तो ये हो गया हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, कंसेप्ट जो है उसमें हम यही यूज करते हैं ज्यादातर, एलिमिनेशन से। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हमने यहाँ कौन सा मेथड यूज किया है? एलिमिनेशन मेथड। ऑलराइट, लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत बार आते हैं एग्जाम में, ये भी अगेन बहुत बार आते हैं, और इनको देख के लगेगा कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस है, बट ऑल्दो इस तरीके का कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, मैं बताती हूँ इसको किस तरीके से आपको टैकल करना है। आप इसमें एक चीज देख रहे हो, यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है यहाँ पर वो y का है, और यहाँ पे जो y का है वो यहाँ पर इधर x का है। तो इस तरीके के इक्वेशंस में हम पहले ऐड करते हैं इन दोनों इक्वेशंस को। तो जब आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। तो प्लस माइनस तो माइनस होता है, तो इधर आएगा 6, ये आएगा 2 और ये आएगा 2 माइनस का। यहाँ पर भी सेम ही आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये आ जाएगा -678। तो अगर हम -226 को कॉमन लेंगे तो अंदर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू ये बच रहा है
नेगेटिव तो नेगेटिव से ऑलरेडी कैंसिल हो गया, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 678 ओवर 226। तो अब हमें देखना है कि 226 जो है 678 से कहां पर कट रहा है। अगर हम इसको थ्रीजा करें, 226 थ्रीजा, सो दिस इज 18। हाँ, तो ये जो है 3 पे कैंसिल हो रहा है। तो हमें अपनी फर्स्ट इक्वेशन तो बहुत आराम से मिल गई, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, जो बहुत सिंपल भी है। यस तो अब दूसरी इक्वेशन हमें कहां से मिलेगी? एक बार तो हमने ऐड करके डेवलप कर ली, अब इन्हीं दोनों इक्वेशंस को हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से हमें इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना, तो इधर हम लिख रहे हैं जैसे -378x प्लस 152y इज इक्वल्स टू -604, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन से करना है। ठीक है, जिस इक्वेशन को करना है इसको नीचे लिख लेते हैं। एंड सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है सबके साइन चेंज। तो ये प्लस का है, माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का है, प्लस का। ठीक है, तो लेट्स सी हमें क्या मिलेगा। माइनस माइनस प्लस होता है, दिस इज 10, दिस इज 13 एंड दिस इज -530। यहाँ x प्लस 530y, और ये हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस, सॉरी प्लस माइनस तो माइनस होता है तो 0, एंड दिस इज 3 एंड दिस इज 530 अगेन। तो ये इक्वेशन हमें मिल रही है। ऑल राइट, तो हमें क्या मिल रहा है? -530x प्लस 530y इज इक्वल्स टू -530। तो 530 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा -x प्लस 5 इक्वल्स टू -1। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करना, सॉरी हम इसको थर्ड एंड फोर्थ नाम देते हैं बिकॉज 1 एंड 2 ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं। थर्ड एंड फोर्थ। सो अब हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 एंड ये इक्वेशन है हमारे पास -x प्लस वाई इक्वल्स टू -1। ये तो डायरेक्टली ऐड होके कट रही है। दिस इज 2y इक्वल्स टू 2, तो y आपके पास आ गया 1। हमारे पास ये है x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। इसमें हमने y की वैल्यू अगर 1 रख दी तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। और हमारे क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्या था? हमारे क्वेश्चन का यही ऑब्जेक्टिव था कि इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो। सॉल्व करने का मतलब यही होता है कि आपको किसकी वैल्यूज निकालनी है? x एंड y की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी आज हमने क्वेश्चंस कवर अप किए हैं, ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ये आपके बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं और बहुत बार आए हुए हैं। तो प्लीज आप इनको प्रैक्टिस करिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो, आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी हो। ओके, थैंक यू।